Good morning, students. Today we discuss about gamak. So, beta question is what is gamak? Gamak is a movement of musical notes with seriousness. ठीक है ना बेटा? When you performed a राग और a composition, ठीक है ना, जब राग या composition को गाया जाता है तो उसमें कुछ म्यूजिकल नोट्स को सीरियस गंभीरता के साथ हम यूज़ करते हैं. दैट इज़ गमक, है ना. और यू कैन से ए ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट्स. सो वैसे 2 और 3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन आइए थोड़ा इसे डिटेल में करते हैं. सो बेटा, इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक गमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द गमक व्हेन स्वर आर यूज्ड विद सीरियसनेस इट इज़ कॉल्ड गमक. ठीक है ना, मतलब जब स्वरों का गंभीरता से यूज़ किया जाता है तब वो गमक है. द वर्ड गमक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट्स गम. गम संस्कृत के गम शब्द से बना है, जिसका मतलब है टू मूव. गमक मीन्स मूवमेंट्स ऑफ स्वरास. इन ओल्ड टाइम गमक वाज यूज्ड इन ध्रुपद सिंगिंग ओनली. ध्रुपद एक तरह का गाना था, ठीक है, उसमें ही गमक यूज़ करते थे. बट इन मॉडर्न टाइम म्यूजिशियंस आर यूजिंग गमक इन स्लो एंड फास्ट कॉम्पोजिशन. ठीक है ना. गमक इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर म्यूज़िक एंड ऑल्सो ए ऑर्नामेंट ऑफ म्यूज़िक. सो बेटा, गमक जो है ये पुराने टाइम में ज़्यादा एक ध्रुपद में गाई जाती थी. ध्रुपद एक तरह का गाना था जो बड़ा ही स्लो जो टेम्पो में गाया जाता था, तो उसमें हम कुछ गमक यूज़ करते थे. तो नाउ मॉडर्न टाइम में गमक यूज़ कर रहे हैं म्यूजिशियन, उसका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, उसको एज ए मीड, एज ए कण, इस तरह से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है ना बेटा. सो कंक्लूजन यही है कि गमक व्हेन स्वराज आर यूज्ड विद सीरियसनेस इज़ कॉल्ड गमक. ठीक है ना. सीरियसनेस के साथ जब स्वरों का यूज़ करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, या किसी कॉम्पोजिशन में किसी राग में हम यूज़ करते हैं, तो वो गमक है. क्योंकि गमक जो है गम वर्ड से बना है, संस्कृत का गम वर्ड. तो गम मीन्स टू मूव, मीन्स मूव करना, जाना, इधर से उधर जाना. सो बेटा, हियर द मीनिंग ऑफ गमक इज मूवमेंट्स ऑफ स्वर. ठीक है ना. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ गमक बेटा. ठीक है ना. तो गमक को आप लिटरली जो मीनिंग यही कहेंगे कि सीरियसनेस के साथ स्वरों का परफॉर्म करना, वो गमक है. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट इसका कुछ एक दो डेफिनेशन कर लेंगे. वैसे तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू पंडित शारंग देव, गमक इज़ द ग्रेस दैट प्लीज द माइंड ऑफ लिसनर. मतलब गमक जो सुनने वाले श्रोता के मन को आनंद की अनुभूति कराए, वो गमक है. ठीक है ना. ये अकॉर्डिंग टू पंडित शारंग देव है. अकॉर्डिंग टू परसदेव, when the plain character of a svar is altered with result in a musical effect is called gamak. ठीक है बेटा. वही बात फिर रिपीट हो रही है. इन ओल्ड टाइम देयर वर 15 टाइप्स ऑफ गमक, बट इन मॉडर्न टाइम म्यूजिशियंस आर यूजिंग दिस गमक्स एज कर्ण, स्पर्श, मुर्की, मीड, जमजमा एंड कृंतन. ये सभी शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपके आगे आएंगे. ठीक है ना बेटा. तो इन शॉर्ट नोट्सों को एज ए गमक यूज़ कर रहे हैं. ठीक है ना. तो नाउ ये हमारे पास दो डेफिनेशंस आ गई हैं, पंडित शारंग देव के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू परसदेव के अकॉर्डिंग. ठीक है ना. तो दोनों सभी डेफिनेशंस अप्रोक्सीमेटली जो है सेम है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है. तो गमक का कंक्लूज़न यही रहेगा कि गंभीर स्वरों को या स्वरों को गंभीरतापूर्वक प्रस्तुत करना गमक है. ठीक है ना. किसी राग में स्वरों को गंभीरतापूर्वक प्रस्तुत करना, वो गमक है. ठीक है ना. यूज्ड विद सीरियसनेस. सो अब ये गमक आप एज अ थ्योरी आपको समझ आ गया है भी, आप इसका एज ए डेफिनेशन आप इसको बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी इसको समझना ज़रूरी है, तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा. ठीक है ना. तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस गमक ऑन सितार एंड हाउ टू प्रैक्टिस गमक इन वोकल म्यूज़िक. तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल डाल रहा हूँ, दोनों को आप देख लीजिए. पहले सितार का एग्जांपल है, सितार पर गमक कैसे बजती है. देन वोकल में इसको गाने में कैसे यूज़ करते हैं.
कंटिन्यू बजाना है और बोलना आपको सारे 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 सा, इसमें आपको सा बोलना है और बजाना आपको सारे 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 सा, ये बजाना है आपको। देखो कैसे करना है, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। So beta, these were the example of gamak, how to practice on sitar and how to practice in a vocal music. So beta, ये notes हैं, ठीक है ना। आपने किस तरह से एग्जाम में इसको लिखना है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्वर आएगा, उसमें मीनिंग लिख दीजिए, ठीक है ना। in the meaning of gamak is a very important. The gamak, when swaras are used with seriousness, it is called gamak. इस तरह से कुछ आपने अलंकार जो है इसके नोट्स लिख देने हैं और इसको आपने नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है ना बेटा। बुक्स में भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये थोड़े से आपको जो है जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं, जो मेन इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो इसमें मैं लिखता हूँ, तो इसको नोट कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेज इस तरह से रहेगा, मीनिंग ऑफ गमक। देन सेकंड पेज में हम क्या करेंगे, उसकी कुछ डेफिनेशंस डाल देंगे, ठीक है ना। उसमें मान लो बाई चांस पूछ ले व्हाट इज़ गमक, राइट द वन डेफिनेशन ऑफ गमक, तब ये काम आता है बेटा। इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें अकॉर्डिंग टू शारंगदेव, अकॉर्डिंग टू परसदेव। तो इस तरह से आपने इसको रिकॉर्ड कर इसको सुन लेना है, समझ लेना है अच्छे से और इसको नोटबुक में नोट कर लेना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे इसको डाउट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, कहीं भी आप किसी भी जो है डाउट बॉक्स में आप इसको डाल दीजिएगा, देन आई विल गिव यू आंसर, ठीक है ना बेटा। तो ये 2 पेजेस के नोट्स हैं, आपने इनको जो है अच्छे से राइट कर लेना है, ठीक है बेटे। क्योंकि एक बार अपने खुद से आप राइट कर लेंगे तो एग्ज़ाम में लिखना इजी रहता है, क्योंकि ये कुछ नए तरह के वर्ड्स हैं, ठीक है ना। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपने पहले सुन नहीं रखे होते, जैसे मूर्छना, ग्राम, गमक, मीड एक्सेट्रा। तो ये एक बार हाथ से लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बेटा। सो इसको आपने सभी ने कर लेना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।